जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मैं अभी सुनाबेड़ा से कोरापुट की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ पे मैं साबर श्री क्षेत्र जाऊँगा और मंदिर को दर्शन करके श्री गुंडीचा मंदिर की तरफ निकल जाऊँगा। अभी यहाँ पे इसलिए रुका था क्योंकि बाहर बारिश बहुत ज़्यादा है। अभी देख सकते हैं, अभी थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी कम हुआ है। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा बूंदाबांदी कम हुआ है। तो अभी मैं यहाँ से निकलूँगा। तो चलिए चलते हैं साबर श्री क्षेत्र की तरफ। तो दोस्तों, अभी हम श्री जगन्नाथ मंदिर कोरापुट में है और इसे लोग साबर श्री क्षेत्र कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारी सीढ़ियाँ आगे है और इसके बाद हम जाएंगे श्री गुंडीचा मंदिर, जहाँ पर अभी तीनों भगवान यानी जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा माँ विराजमान है। और वहाँ पे जाके देखेंगे कि वहाँ का नज़ारा कैसा है। और वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि वो जो रथ से गए हैं उस रथ की बहुत सारी डिटेल्स। तो अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे भगवान नहीं है, फिर भी मैं आया हूँ ताकि इस मंदिर का नज़ारा आप लोगों के सामने पेश कर सकूँ। यह है श्री जगन्नाथ जी जो फ्रंट में है और ये एकता का निशानी है, सब एक ही बोल के यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे लिखा गया है शूज़ आर नॉट अलाउड, यानी हमें यहाँ पे ही हमारा शू को रखना पड़ेगा। तो ये मंदिर का नज़ारा है, यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज़ भागवत घर, शायद बारिश की वजह से टूट गया है। अभी बारिश ख़त्म होने के बाद इसको रिपेयर करेंगे। और ये है मंदिर की पहली गेट। और यहाँ पे आप जब भी आएंगे, यहाँ पे आपको प्रसाद के लिए टिकट मिलेगा। लिखा है सूखा प्रसाद 20 रुपये का। 1 मई 2022 रविवार से 18 अमोनिया भोगो मेले। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है श्री जगन्नाथ मंदिर साबर श्री क्षेत्र कोरापुट। और अभी मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ। बारिश बहुत हो रहा है, इसलिए कैमरा बार बार ब्लर हो रहा है, इसलिए आपको ब्लर इमेज ज़्यादा आ रहा होगा। तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश में ये सब कुछ शूट कर पाना आसान नहीं होता भाई। तो ये है मंदिर, श्री जगन्नाथ मंदिर कोरापुट साबर श्री क्षेत्र। मंदिर को पहले मैं चारों तरफ से आपको दिखा दूँ। तो ये था मंदिर का नज़ारा। मंदिर के अभी चारों तरफ देखते हैं क्या क्या है। ये देखिए, मंदिर को सुंदर करने के लिए
वो चारों तरफ बहुत सारी पौधे लगाए हैं, फूल के पौधे। ये देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पे वहाँ पे जो हम दीवार पे देखेंगे, मतलब श्री गुंडीचा मंदिर में हम लोग ये जितने भी सारे बेस है वो दीवार पे देखेंगे। यहाँ पे कुछ इमेजेस बनाया गया है, कुछ मूर्तियाँ हैं, वो कैसे दिखते हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी आप लोग देख सकते हैं। और अच्छी बात यह है यहाँ पे 5 लैंग्वेज में लिखा है। एक उड़िया, हिंदी, ये शायद तेलुगु है और ये बंगाली है और नीचे इंग्लिश में है। तो आप लोग खुद पढ़ सकते हैं यहाँ पे जो भी है। हाथी बेस, रघुनाथ बेस, बड़ी बामनो बेसो, और यहाँ पे है कालिया दड़ोना बेसो और लक्ष्मी नारायण बेसो, ये बड़ा सिंघार वैसा है। और आप लोग श्री कृष्ण जी के जितने भी मूवीज़ हो गया या फिर जितने भी सीरियल्स हो गया, वहाँ पे आप देखे होंगे जब श्री कृष्ण जी बचपन में छोटे थे, वो एक सांप के ऊपर नाचते हैं क्योंकि वो उनके दोस्त लोगों को पानी नहीं देता और बेहोश कर देता है। तो इसलिए वो नाचते हैं और उनसे अपनी दोस्तों का जान बचा लेते हैं। देख सकते हैं ये श्री गणेश जी का मंदिर है। और ये है सूर्य देव जी, देख लीजिए, ये है सूर्य देव जी। और यहाँ पे राधा कृष्ण के एक मूर्ति सजाया गया है। रात में बहुत ही सुंदर इमेज आ रहा होगा शायद, क्योंकि अंदर लाइट्स लगे हैं। तो कभी आए यहाँ पे तो रात को का भी नज़ारा ले आपको और ज़्यादा बेहतर लगेगा। यहाँ पे श्री लक्ष्मी नृसिंह वैसा। और अभी यहाँ पे और कुछ बेस है उनके, जैसे कि सुना बेस, जिसको राजाधिराज बेस भी कहते हैं। मतलब श्री जगन्नाथ जी जगत के राजा बन के आते हैं उस दिन। और ये श्री नृसिंह बेस, ये बांको चूड़ा बेस, गज उद्धारण बेस, ये है पद्म बेस, नागार्जुन बेस, और यहाँ पे है श्राद्ध बेस। और ये है सीमा बिमोला का टेम्पल, और जो कि जगन्नाथ जी के रथ के शक्ति होते हैं। और ये माँ सरस्वती का मंदिर है। पत्तूरू गौड़मणि, ये श्री लक्ष्मी, और यहाँ पे नवग्रह यानी जो 9 प्लैनेट होते हैं, एस्ट्रोलॉजी में हो गया या फिर हम लोग जो साइंस में पढ़ते हैं, वो 9 प्लैनेट के ये मंदिर है। तो यहाँ से आप लोग गेस कर सकते हैं, साइंस जब हमारा ये जो 9 प्लैनेट है, अभी तो फ़िलहाल 8 है, जो 9 प्लैनेट है उसको जब वो लोग वेस्टर्न साइंटिस्ट जब उसको डिस्कवर किए, उससे कहीं पहले से ही हमारे इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स उसको डिस्कवर कर चुके थे। तो सोच सकते हैं इंडियन साइंस कितना एडवांस है, सिर्फ हम उसको जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को अगर मौका मिले तो आप वो इंडियन साइंस पढ़ने की कोशिश करें। और ये है श्री जगन्नाथ मंदिर का स्नान मंडप, जहाँ पे तीनों भगवान को स्नान पूर्णिमा के टाइम पे नहाया जाता है।
का अवकाश बेस यहाँ पे धारण करते हैं स्नान पूर्णिमा के टाइम पे। और ये अवकाश बेस के ऊपर मैं एक वीडियो बनाया हूँ, होता क्या है, कैसे मनाते हैं, तो आप लोग ज़रूर उस अवकाश बेस को देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। और जबकि इस मंदिर में फ़िलहाल भगवान नहीं है, भगवान अपनी मौसी के घर यानी श्री गुंडीचा मंदिर गए हैं, तो मंदिर का मेन दरवाज़ा में ताला पड़ा है, तो आज वो रिटर्न होंगे, तो इसीलिए हम मंदिर के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, हम निकल रहे हैं अभी मंदिर से। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ के आनंद बाज़ार भी आपको दिखा दूँ। फ़िलहाल तो बंद है, फिर भी आप लोग देख लीजिए वहाँ का नज़ारा कैसे होता है, क्योंकि आप जब भी इस मंदिर में आएंगे तो यहाँ का प्रसाद ज़रूर खा के जाइएगा। बहुत ही बढ़िया टेस्ट होता है, मतलब एक अलग सा फीलिंग आपको महसूस होगी। ये है आनंद बाज़ार एंट्रेंस की पहले की नज़ारा, तो चलिए देख लीजिए। और यहाँ पे कुछ भगवान की मंदिर है, देख लीजिए। श्री बालाजी, बराह नरसिम्हा, ये श्री कुर्मा कुर्म, ये मुखलिंगम, विठल जी, यहाँ पर है महाकालेश्वर, ये है श्रीनाथ, पुष्कर, सोमनाथ, कामाक्षी, काली, बिरोजा, काशी विश्वनाथ, ब्रह्मशिला, प्रयागराजेश्वर, भूतनाथ, श्री कृष्ण जन्मभूमि, श्री गोविंद जीव, पृथ्वीश्वर, हरिद्वार, पशुपतिनाथ, वैष्णो देवी, केदारनाथ, और ये है अमरनाथ। और ये है टेम्पल भगवान शिव जी का, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे कोविड-19 की वजह से कुछ डिस्क्लेमर लिखा है, रूल से मास्क पहन के आइए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, फालतू में आप लोग ज़्यादा भीड़ मत कीजिए। और ये होता है आनंद बाज़ार के लिए रास्ता। यहाँ पे भी अगर आप आएंगे तो आनंद बाज़ार का आनंद ले सकते हैं, प्रसाद का आनंद ले सकते हैं। वो बाहर से जहाँ पे मैं दिखाया था, उस तरफ में जो दिखाया था, वहाँ पे एक टिकट काउंटर है, वहाँ से टिकट कर लीजिएगा। और यहाँ पे आके जो पार्सल लेंगे, यहाँ ये काउंटर है, यहाँ पे आपको प्राइस भी लिखा है। अन्न प्रसाद एक थाली 70 रुपये, स्पेशल अन्न प्रसाद 90 रुपये, और अगर पार्सल लेते हैं तो उसके लिए 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ डिस्क्लेमर लिखा है, अन्न प्रसाद की रेट बढ़ चुका है बोल के। पहले 60 रुपये जो 70 रुपये था, अभी वो बढ़ के 70-90 हो चुका है। तो ये आनंद बाज़ार, आप जब भी आएंगे यहाँ पे बहुत ही भीड़ मिलता है। तो आप अगर आए तो सुबह से आए और यहाँ का नज़ारा का लुत्फ़ उठाएं, और यहाँ पे जो प्रसाद है वो ज़रूर खा के जाए। और यहाँ से आप देख सकते हैं कोरापुट का नज़ारा, पहाड़ी के ऊपर बसा है ये पूरा का पूरा शहर। और मैं जब यहाँ पे था, तो मतलब इस शहर में जब भी था मैं, तो ये सब व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पे अभी जो बैठने का व्यवस्था किया गया है, देख सकते हैं वो अभी वो सब किया गया है, ताकि जो बूढ़े लोग हैं वो लोग यहाँ पे बैठ के प्रसाद का आनंद ले सकें। और चारों तरफ आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी।
इस जगह के बारे में, श्री जगन्नाथ संस्कृति के बारे में। और आपको एक अच्छा फीलिंग्स महसूस होगा। अगर ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं वो ये ना सोचे कि मैं कितना रुक रुक के बोल रहा हूँ। एक्चुअली में ज़्यादा पहाड़ी के ऊपर है तो चढ़ने में दिक्कत होता है, तो सांस फूल रहा है यहाँ पे। तो ये है इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप के ऊपर वो लोग दिखाए हैं फिलहाल जो कि इंडिया के कंट्रोल में है, वो मैप है। इस मैप को देख के आप गलत मत समझिएगा। इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में जितने एरियाज़ है उसी एरियाज़ को ही दिखाया गया है, क्योंकि कश्मीर का जो एरिया है वो डिवाइड थोड़ा कट गया है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन ले गए हैं, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, उसको लेके टेंशन मत लीजिएगा। और यहाँ पे जो नंबर्स लिखा गया है वो नंबर्स की डिटेल्स यहाँ पे है, मतलब कहाँ पे कौन सी मंदिर है। वीडियो को पॉज करके आप लोग आराम से इसको धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। टोटल 46 है, तो 46 पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हैं। तो ये जब आप आनंद बाज़ार से निकलेंगे तो उसके ठीक ही सामने आपको ये सब नज़ारे मिलेंगे। यहाँ पे एक माता रानी का मंदिर है, तो आप लोग देख सकते हैं माता रानी का मंदिर। और इस साइड में कुछ रंगोली की डिज़ाइन है। तो दोस्तों ये कुछ है रंगोली के डिज़ाइन जो डे के हिसाब से, यानी हफ्ते के दिन के हिसाब से आप लोग बना सकते हैं। जगन्नाथ संस्कृति में इसका भी वर्णन है। और जो लोग रंगोली के शौकीन हैं वो लोग इस रंगोली का स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। इस रंगोली को अपने घर में बनाएं और बताएं कि ये जो डिज़ाइन है वो किस दिन आप बना रहे हैं। बहुत ही सुंदर लगता है जब भी ये डिज़ाइन आप लोग बनाओगे घर पे। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने घर पे इस सब को ट्राई करें। अगर कोई उड़िया पढ़ना जानता है तो वो डायरेक्ट देख सकता है। अगर नहीं जानते हैं तो एक ट्रिक बताऊँगा जो कि है गूगल लेंस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गूगल लेंस पे डालिए, अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए, वो आपको उसका ट्रांसलेट करके बता देगा। कुछ हद तक सही होता है वो, नहीं तो वरना कुछ वर्ड्स को वो ट्रांसलेट नहीं कर पाता, तो आपको वो समझना पड़ेगा वो क्या है। ये था श्री जगन्नाथ मंदिर कोरापुट से। अभी हम जा रहे हैं श्री गुंडीचा मंदिर कोरापुट की तरफ, और वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि तीनों भगवान को और प्रिपरेशन चल रहा होगा बाहुड़ा यात्रा के लिए। तो देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे सुंदर नज़ारे आपको मिलेंगे। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अभी फ़िलहाल मैं निकल रहा हूँ यहाँ से।
जय जगन्नाथ। तो देखें कि भाई जय जगन्नाथ बोलने से दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। जगन्नाथ जी को ऐसे ही प्रणाम किया जाता है, आप लोग भी कर लीजिएगा जय जगन्नाथ बोल के। और ये है माँ श्री गुंडीचा का मंदिर, जो कि हमारे श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा माँ के मौसी हैं। तो इस जगह को सावर श्रीक्षेत्र कहते हैं। ये सावर श्रीक्षेत्र का श्री गुंडीचा मंदिर है। और सावर श्रीक्षेत्र के गुंडीचा मंदिर में सबर जाति के लोग यहाँ पे पूजा पाठ करवाते हैं। यहाँ पर श्री जगन्नाथ जी के बहुत सारे वेश के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि हम मंदिर में वहाँ पे मूर्तियाँ देख के आए। तो यहाँ पे उसी चीज़ का ही वर्णन है, पर वो ये सिर्फ इमेजेस है, तो आप देख सकते हैं। ये रथ की जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे बात किया है। रथ की मानचित्र, तो आप लोग देख सकते हैं। और ये है श्री बलभद्र जी का रथ, जिसके बारे में डिटेल्स में यहाँ पे लिखा गया है। वो उड़िया में है, तो आपको मैं पढ़ के सुना दूँ वो क्या क्या लिखा है। रथ का नाम है तालध्वज। उसका कलर होता है रेड और पीला कलर का, लाल और नीला कलर का होता है। उसके में जो पहिया होता है वो 14 पहिए के होते हैं। और उसमें 763 लकड़ी का यूज़ होता है। और इसका हाइट होता है 20 हाथ यानी 13.2 मीटर का। रथ के जो रक्षक है वो वासुदेव है। सारथी का नाम है मातली। और उनका जो ध्वज लहराता है रथ के ऊपर, वो उसे कहा जाता है उन्ननी। और कुछ अश्वों के नाम और उसके वर्ण है, तो तीव्र, घोर, दीर्घश्रम, स्वर्णाभ, उन सभी का वर्ण कृष्ण कलर का होता है, यानी काला कलर का होता है। बासुकी और रज्जू का नाम जो उनका जो रथ को खींचने के लिए जो रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है, उसको बासुकी कहते हैं। और ये रहा देवी सुभद्रा का रथ। देवी सुभद्रा का रथ नाम है देवदलना। 12 पहिए का होता है। ये 593 मीटर का होता है। तो 593 का क्या लकड़ी लगता है यहाँ पे, और 12.9 मीटर का ये है। इसका भी रंग लाल और काले रंग का होता है। और इसके जो रक्षक होते हैं वो जय माँ दुर्गा होते हैं। और सारथी का नाम है अर्जुन, जो कि माना जाता है कि सुभद्रा जी के पति भी थे। और श्री जगन्नाथ जी का रथ, जिसका नाम है कपिध्वजो, नंदीघोषो या फिर गरुड़ध्वजो, आप जो भी चाहे बोल सकते हैं, कपिध्वजो, गरुड़ध्वजो या फिर नंदीघोषो। इसका जो रंग है वो रेड और येलो कलर का होता है। इसका पहिया होता है 16। इसमें लकड़ी यूज होता है 832 और हाइट होता है 13.5 मीटर। रक्षक है इसके गरुड़ और नृसिंह। सारथी है दारुक। ध्वज का नाम है त्रिलोक मोहिनी। और रथ में जो शक्ति प्रदान करते हैं वो है विरोजा देवी, माँ विरोजा। और यहाँ पर बहुत सारे अश्वों के नाम, मतलब घोड़े के नाम और उनका वर्ण है। तो घोड़े का नाम है शंख, बड़ाहक, स्वत, हरिताश्व। और इनका कलर होता है वाइट कलर के होते हैं ये सब। और इनका जो रस्सी का नाम होता है, इनका जो खींचने के लिए जो हम रोप का यूज़ करते हैं वो उसका नाम है शंखचूड़ा। तो ये था यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स। और इस तरफ है आनंद बाज़ार, यानी यहाँ पे आपको तो भगवान का प्रसाद मिलता है। अब अगर कभी आएंगे तो यहाँ पे भगवान का प्रसाद मिलेगा। अभी नहीं, हर बार नहीं, यहाँ पे जब रथ यात्रा के टाइम पे
तीनों भगवान यहाँ पे आके पहुँचते, तभी यहाँ पे सब कुछ मिलता है। तो हम दिखाएंगे आनंद बाजार को। यह है श्री जगन्नाथ मंदिर साबर श्री क्षेत्र का बहुत सारा नज़ारा यहाँ पे अभी चल रहा है प्रिपरेशन। आप लोगों को कैमरा थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि बारिश बहुत हो रहा है और मेरे हाथ भी भीग चुके हैं, तो इसको मैं सही नहीं कर पा रहा हूँ। अगर हाथ भी लगाऊंगा तो और थोड़ा वो ब्लर हो जाएगा, तो इसलिए हाथ नहीं लगा पा रहा हूँ वहाँ पे। तो ये मंदिर है श्री गुंडीचा मंदिर, जहाँ पे अभी तीनों भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र विराजमान है। तो आज बाहुड़ा यात्रा है, तो वो लोग निकलेंगे और थोड़ी देर में, तो मैं भी अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। तो बने रहिए मेरे साथ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये श्री जगन्नाथ जी का रथ है और ये माँ सुभद्रा जी का, और वो जो पीछे है बलभद्र जी का रथ है। और वहाँ से अनाउंसमेंट होता है, वो जो स्टेज बना है। और बाकी का डिटेल्स तो मैं अंदर आपको दे दिया, किसको क्या कहते हैं। आप लोग अभी सिर्फ रथ का नज़ारा ले लिए, क्योंकि बावड़ा यात्रा होने में अभी देर है। तो मैं थोड़ा सा रथ का नज़ारा दिखा दूं आप लोगों को, थोड़ा सा रथ का नज़ारा ले लें। ये है माँ सुभद्रा जी का रथ, जहाँ पे माँ सुभद्रा जी बैठ के अपनी घर की तरफ यानी श्री मंदिर की तरफ जाएंगे, दोनों भाइयों के साथ, जगन्नाथ जी और बलभद्र जी के साथ। और ये है श्री बलभद्र जी का रथ, जहाँ पे वो विराजमान होंगे कुछ ही देर में। अभी भी उनका कुछ काम चल रहा है, डेली का जो काम होता है, पूजा विधि चल रहा है। तो पूजा विधि खत्म होने के बाद वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए जय जगन्नाथ।